सो हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस। जोसा काउंसलिंग 2026 में किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, कैसे काउंसलिंग होता है, हर एक चीज़ बात करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या होगा, सीट एलोकेशन क्या होता है, मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है, हर एक चीज़ मतलब कि जोसा काउंसलिंग का A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आने वाले टाइम में हर एक काउंसलिंग के ऊपर वीडियो आने वाला है। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अभी से लेकर लास्ट काउंसलिंग तक, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक कंप्लीट हेल्प मिलने वाला। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जोसा काउंसलिंग, और इसमें मान लो कि सीसा भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि लगभग इसी तरीके से प्रोसेस होता है, और बाकी काउंसलिंग का भी लगभग ऐसे ही प्रोसेस होता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको जो काउंसलिंग के ऊपर वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, कमेंट जरूर करेगा, मैं जल्दी जल्दी उसके बारे में वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, जोसा काउंसलिंग 2026। अब इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे और काउंसलिंग क्या होता है, जोसा काउंसलिंग क्या होता है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं, जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, आपके मैंने बोला था कि संडे तक आप कह लो कि फेज 1 का इनरोलमेंट स्टार्ट रहेगा, मतलब कि संडे तक आप इनरोल कर सकते हो सेम प्राइस में। अदरवाइज उसके बाद फेज 2 से हर फेज के बाद इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से बहुत सारे लोग डाउट क्लियर हो रहे हैं, डेली कॉल सपोर्ट, डेली चैट सपोर्ट, डेली गूगल मीट्स हो रहे हैं, हर एक डाउट क्लियर हो रहा है। ओके, सब कुछ उनको कंटेंट दिया जा रहा है, सारा कुछ बताया जा रहा है, कैसे काउंसलिंग करना है, चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ डिटेल में। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके अच्छे से काउंसलिंग हो जाए। और जो लोग भी आज ज्वाइन करेंगे, ऑफकोर्स आपको कल तक कॉल आ जाएगा, मतलब कि 24 आवर तक वेट करिए, और जो कल ज्वाइन किए होंगे उनका आज शाम तक कॉल आ जाएगा। ओके, इसमें आपके डेली गूगल मीट्स होंगे, डेली चैट सपोर्ट मिलेगा, डेली आपके कह लो कि डाउट्स क्लियर होंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे सारे आपके हेल्प मिलेंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग और आपके कैटेगरी और आपके होम शीट के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिल रहा होगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि भैया अच्छे से काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, तो आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट के फीडबैक जरूर पढ़ना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो उसको पढ़िएगा जरूर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं जोसा काउंसलिंग क्या होता है, और इसमें कंटेंट में विलिंगनेस क्या होता है, मतलब बहुत सारे लोग डाउट होता है विलिंगनेस में क्या सबमिट करना है, प्रोसेस क्या होता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होता है, सीट अलॉटमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, बेसिकली इतना ही सारे पार्ट्स होते हैं काउंसलिंग का। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। ओके, लेकिन चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जोसा काउंसलिंग क्या होता है, एक कह लो कि ऑनलाइन बॉडी है। ठीक है, मतलब जैसे आप किसी भी जैसे कोई एग्जाम दे रहे हो तो उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो वैसे ही अगर आपको काउंसलिंग में कॉलेज का अलॉटमेंट चाहिए, ठीक है, तो वैसे ही आपको जोसा के वेबसाइट पे ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा 26 हैज बीन सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन to manage and regulate the joint seat allocation for the admission to 127 इंस्टीट्यूट। अब इसमें आपके IIT भी है, आपके NIT भी है, IIIT भी है, और GFTI भी है और IIITs भी है। ठीक है, मतलब कि वैसे IIIT है और ये GFTI। ओके, क्योंकि ये GFTI नया रायपुर का लोगो है। तो आपके NIT, आपके IIT, आपके IIIT, आपके GFTI और CFTI जो भी कह लो, ये सारे का एडमिशन आपकी जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। ठीक है, सीसेप काउंसलिंग के ऊपर आने वाले टाइम में वीडियो आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें जोसा के थ्रू आपको मैं बता दिया क्या क्या मिल सकता है, NIT मिल सकता है, IITs मिल सकता है, IIITs और GFTI। ओके, अब कैसे चॉइस फिलिंग होता है आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा सब कुछ। ओके, देखो तो पहला स्टेप क्या होता है, जब भी इसका अगर मैं बात करूँ, डेट कब से स्टार्ट होगा, 2 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब JEE एडवांस का रिजल्ट आएगा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन करना है पहला स्टेप, मतलब कि आपको जोसा के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। उस टाइम आपको डेडिकेटेड वीडियो आएगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से क्या चीज करना है, सब कुछ बताया जाएगा। तो मैं बोलूंगा आप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें हर एक चीज पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि लोगों के अच्छे रैंक होते हैं। ठीक है, उस पर कह लो कि जो कॉलेज मिलना चाहिए उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है, चॉइस फिलिंग में बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, या फिर जिनके रैंक मान लो लो है, ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं बेटर कॉलेज मिल सकता है अगर अच्छे से काउंसलिंग करे तो उसके लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है जोसा के वेबसाइट पे। ठीक है, पहला काम ये होता है। दूसरा काम होता है चॉइस फिलिंग। ठीक है, अब इसमें आपके IIT के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो, NIT के लिए भी कर सकते हो, IIIT और GFTI के लिए भी कर सकते हो। अब चॉइस फिलिंग का कैसे करना होता है प्रोसेस, मतलब किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना हो, इस पर डेडिकेटेड आप कह लो कि आने वाले टाइम में डिटेल वीडियो आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा चॉइस फिलिंग के लिए आप आने वाले टाइम का वीडियो का वेट करिए, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए उनको कम से कम 4 से 5 वीडियो मिलेगा चॉइस फिलिंग पे, एक्सक्लूसिव कह लो वीडियो मिलेगा उनको, ताकि अच्छे से उनको गाइडेंस मिले और अच्छे से कह लो अपना चॉइस फिलिंग कर पाए, जो गलती नहीं करना होता। ठीक है, तो अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके बाद देखो, जैसे आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए, जैसे मान लेते हैं आपने 5 चॉइसेस फिल कर दिया, लेट से मान लेते हैं NIT त्रिची, NIT वरंगल, NIT सूरतकल,
और NIT इलाहाबाद, 4 चॉइसेस आपने फिल कर दिया, 4 चॉइसेस, ठीक है। अब इस चॉइसेस पे आपको मान लेते हैं जो भी आपका रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक सीट एलोकेशन होगा। मतलब कि 2 मॉक सीट एलोकेशन होते हैं, मॉक 1 होता है और मॉक 2 होता है। इसमें आइडिया लगता है कि भाई आप क्या पॉसिबिलिटी है मिल सकता है, मतलब जो भी लोग उस टाइम फिल किए होते चॉइसेस उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मॉक सीट एलोकेशन इज नॉट द रियल अलॉटमेंट, ये रियल नहीं होता है, ये मतलब मॉक टेस्ट देते हो ना एग्जाम के लिए, तो मॉक टेस्ट का जो मार्क्स होता है वो रियल नहीं होता। वैसे ही मॉक सीट एलोकेशन का भी जो अलॉटमेंट होता है रियल नहीं होता, ठीक है। दिस इज द डेमो अलॉटमेंट सो दैट यू कैन गेट आइडिया दैट विच कॉलेज यू विल बी गेटिंग बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग। तो बाद में उसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो चॉइस फिलिंग, ठीक है। मतलब कि मॉक 1 में आपने किया, ठीक है, चॉइस फिलिंग, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें कुछ खास नहीं मिल रहा है, फिर कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप मॉक 2 के लिए चेंज कर सकते हो, समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चॉइस लॉकिंग, ठीक है। चॉइस लॉकिंग पहले बात की मैं बताता हूं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, अगर आप इसको लॉक नहीं करोगे तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा लास्ट में। देखो चॉइस लॉकिंग इज नॉट कंपलसरी, और मैं बोलूंगा कि आपको चॉइस लॉक नहीं करना चाहिए अनलेस कि आप एकदम श्योर हो कि भाई मेरे को अब इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। दूसरा क्या, वंस चॉइस इज लॉक्ड यू कांट चेंज योर चॉइसेस, एक बार लॉक हो गया तो दोबारा नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जेई मेन या फिर इस सब का एग्जाम नहीं है कि इसमें कुछ भी आप करोगे करेक्शन विंडो आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तीसरा, इफ यू वांट लॉक्ड योर चॉइसेस देन इट विल ऑटोमेटिकली लॉक, जो इसका लास्ट डेट होगा, मतलब लास्ट डेट होगा उस दिन आपको ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, और उसमें आपके जो लास्ट सेव्ड चॉइस होगा, सेव्ड चॉइस, वो आपके कह लो उसमें सेव्ड हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इसके बाद क्या होता है, राउंड 1 का रिजल्ट आता है। इसमें टोटल आपके राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक कह लो कि काउंसलिंग होने वाला है, ओके। तो वैसे ही प्रोसेस होगा, राउंड 1 में जो प्रोसेस फॉलो करना है वैसे ही आपके राउंड 2 में जब रिजल्ट आएगा तो वही प्रोसेस फॉलो करना है, राउंड 3 में रिजल्ट होगा वही प्रोसेस फॉलो करना है, अप टू कह लो कि राउंड 6 तक, समझ में आया। तो राउंड 1 का रिजल्ट है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है मैं बताता हूं आपको। देखो प्रोसेस आफ्टर राउंड 1 सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, मान लेते हैं कि पहला केस में सीट आपको अलॉट हो गया और दूसरा केस में सीट अलॉट नहीं हुआ, पहला दूसरा केस कवर कर लेते हैं। अगर सीट अलॉट कुछ भी नहीं हुआ, आपको कुछ भी नहीं करना है, छू छा कुछ भी नहीं करना है, आपको वेबसाइट पे कुछ भी नहीं करना है, आपको राउंड 2 का वेट करना है, समझ में, राउंड 2 का वेट करना, फी पे करना है, ना कुछ बटन दबाना है, कुछ भी नहीं करना। लोगों को पता, लोगों को समझ नहीं आता भैया कुछ करना है क्या, नहीं करना है कुछ भी। मेन केस क्या है, राउंड 1, अगर सॉरी मेन केस क्या है कि मान लेते सीट अलॉट हो गया तो आपको क्या करना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करोगे सीट क्या होगा, कैंसिल हो गया, और आप जोसा राउंड 1 से लेके कह लो राउंड 6 तक पूरा काउंसलिंग में ही बाहर हो जाओगे, जोसा राउंड से पूरा बाहर ही हो जाओगे, फिर आप सीसा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ऑफकोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होता है वो बताता हूं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का 3 प्रोसेस है, पहले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, दूसरा आपके विलिंगनेस सिलेक्शन करना है, तीसरा आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर आप मिस कर दोगे और पहले मान के चलो कि कोई भी मतलब कोई भी इसमें स्टेप मिस कर दोगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सीट कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपका कह लो कि आने वाले राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, समझ में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कह लो कि पहले तो इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल, 10th 12th की मार्कशीट लगेंगे, और डिटेल में जैसे मान लेते हैं कि हो सकता है क्वेरी आता है तो आपको वहां पे सबमिट करना होगा आपको एफिडेविट, इसमें पेमेंट करते टाइम आपको कह लो कैंसिल चेक भी सबमिट करना होता है। तो डिटेल में डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो आएगा, इस पर ध्यान मत दीजिए फिलहाल, आने वाले टाइम में कह लो कि 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। विलिंगनेस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और विथड्रॉ, वैसे फर्स्ट टाइम में विथड्रॉ नहीं आएगा, जब आपको सीट मिल जाएगा पहले आपको कहीं ना कहीं फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड करना, फिर उसके बाद जब सीट मिल जाएगा या फिर राउंड 1 के बाद, उसके बाद आप कह लो विथड्रॉ का ऑप्शन आएगा। जब भी सीट आपको मान लेते हैं मिल जाता है उसके बाद अगर चाहो तो विथड्रॉ कर सकते हो, ओके। राउंड 2 से आपके ये ऑप्शन आते हैं, ओके। तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। अब नेक्स्ट क्या है आपका, इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है ये। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑनलाइन पेमेंट। योर वेरिफिकेशन स्टार्ट वंस यू कंप्लीट द पेमेंट स्टेप, मतलब कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही नहीं होगा, समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रीज क्या होता है। बहुत सारे लोग डाउट होता है फ्रीज, वैसे डेडिकेटेड अलग से वीडियो आएगा, बट फ्री बताता हूं। जैसे मान लेते हैं आपने 1 2 3 4 5 चॉइसेस फिल किया, अब आपको 2 नंबर वाला मिल गया, ठीक है। मान लेते कोई भी XYZ NIT इलाहाबाद मिल गया, ठीक है। अब NIT इलाहाबाद मिल गया, आपको लगता है कि नहीं मेरे को अब इसके अलावा कोई और कॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को काउंसलिंग पार्टिसिपेट ही नहीं करना, ये कंफर्म करना और मेरे को कुछ कॉलेज नहीं चाहिए, तो फ्रीज कर दो, सिंपल सी बात है। फ्रीज मींस यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर सीट एंड फॉर द अपकमिंग नॉट एलिजिबल एंड आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द राउंड, मतलब कि आपका सीट कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आप बाकी काउंसलिंग में आपका अलॉटमेंट नहीं होगा बाकी राउंड में, ठीक है। तो ये चीज होता है, मतलब फ्रीज मतलब कंफर्म हो गया, अब आप इसका सीट लेके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। फ्लोट क्या होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन फ्लोट है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लोट ही चूज करिए आंख बंद करके। फ्लोट का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 मान लें चॉइसेस है, आपको 4 नंबर मिल गया, तो फ्लोट जैसे चूज करोगे सीट कंफर्म हो जाएगा, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि अगर आप बाकी राउंड, जैसे मान लेते हैं राउंड 2 में आपको मिला है, ठीक है, तो राउंड 3
4 5 के लिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा में अलॉटमेंट होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब कि आप इसको लेके कंफर्म करके आप नेक्स्ट राउंड में अलॉटमेंट के लिए जा सकते हो। अगर मान लेते हैं आपके रैंक पे राउंड 2 वाला, सॉरी आपके रैंक पे मान लेते हैं चॉइसेस नंबर 2 वाला कॉलेज मिल रहा है, तो चॉइसेस नंबर 2 अलॉट हो जाएगा, ठीक है। या फिर 1 वाला मिल रहा है तो 1 अलॉट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फ्लोट मींस यू एक्सेप्ट द सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर अपकमिंग राउंड। मतलब कि आप अपग्रेडेशन के लिए, अपने ब्रांचेज या फिर कॉलेज अपग्रेड करने के लिए आप आने वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। इस केस में आपका सीट जो मिला है वो कंफर्म रहेगा, लेकिन नेक्स्ट राउंड में जैसे ही कोई सीट मिल जाता है तो ये पहले वाला सीट जो है कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? जब भी कोई नेक्स्ट राउंड में सीट मिलता है तो नीचे वाला सीट कैंसिल होता है। स्लाइड कह लो कि ये सब पार्ट है आपका फ्लोट का। फ्लोट जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही स्लाइड है, बट इसमें क्या होता है, अपग्रेडेशन आपके ब्रांचेज में होते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं एनआईटी इलाहाबाद मिला है, ठीक है, आपको इसमें इलेक्ट्रिकल मिला है, तो एनआईटी इलाहाबाद में ही आपको उसमें ऊपर के ब्रांचेज मिलेंगे जो आप फिल किए होगा। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर में इसी नहीं फिल किया तो मिल जाएगा, नहीं। ऊपर मान लेते हैं आपने एनआईटी इलाहाबाद का मान लेते हैं ईसी फिल किया, ठीक है, तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में ही अपग्रेडेशन होगा अगर वो कॉलेज मिल रहा है तो। अब जैसे मान लेते हैं एनआईटी त्रिची में मान लेते हैं अगर आपने इलेक्ट्रिकल फिल किया और आपको ये मिल रहा हो तो ये आपको अलॉट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्लाइड किया है। स्लाइड का मतलब क्या होता है, यू एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा जो मिला है, एंड पार्टिसिपेट फॉर द अपकमिंग राउंड, बट यू विल बी अलॉटेड सेम सीट, यू विल बी अलॉटेड सीट इन द सेम कॉलेज। उसी कॉलेज में आपका अपग्रेडेशन होगा या फिर उसी कॉलेज में सीट अलॉटमेंट होगा नेक्स्ट राउंड में, जो भी आपने ऊपर फिल किया। समझ में आया? मतलब कि 1 2 3 4 है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं एनआईटी इलाहाबाद में लेट से सीएससी है, ठीक है, और इसमें एनआईटी इलाहाबाद में आपके लेट से ईसी है। यहाँ पे एनआईटी त्रिची में मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल है और यहाँ एनआईटी इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल है, तो आपको इलेक्ट्रिकल अलॉट हुआ है। अब ऊपर में आपको किस में अलॉटमेंट का चांसेस बनेगा, पहला और दूसरा में, तीसरा में नहीं होगा। मिल भी रहा होगा तब भी आपको अलॉट नहीं करेगा क्योंकि आपने स्लाइड किया। स्लाइड मतलब कि सेम कॉलेज में ब्रांच मिल सकता है अगर मिल रहा होगा तो ये तो स्लाइड। और विथड्रॉ का मतलब क्या? विथड्रॉ मतलब कि जो भी आपने अलॉट किया होगा सीट, या फिर लेट से a candidate reject the allotted and accepted seat and doesn't wish to participate in subsequent round of seat allotment, hence the allotted seat will be cancelled। मतलब कि अगर मान लेते हैं विथड्रॉ करना है, आपको काउंसलिंग से बाहर जाना है, ठीक है, मतलब कि आपको आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो इस केस में आप विथड्रॉ कर लीजिए, आपको सीट जो मिला होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप ऑफकोर्स आप जो भी आपका पैसा मान लेते हैं सबमिट किए होंगे वो आपका जो भी प्रोसेसिंग फी होगा उसको कट करके आपको पैसा जो है रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप कह लो कि जो आईआईटी वाले होते हैं उनका लास्ट राउंड होता है राउंड 5, मतलब विथड्रॉ करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। अगर आप राउंड 6 में चले गए तो फिर उस केस में आप विथड्रॉ नहीं कर पाओगे, और ऑफकोर्स उसमें विथड्रॉ करोगे या फिर एडमिशन नहीं लोगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो एनआईटी वाले हैं वो राउंड 6 तक भी कर सकते हैं। इनफैक्ट वो आपके जब आप पार्शियल एडमिशन फी नहीं पे करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपके कह लो कि वो सीट कैंसिल ही होता है। इनफैक्ट वो आप सीसेप राउंड में भी कर सकते हो विथड्रॉ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फीस स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो विल कम डिटेल में, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो इस पे आएगा डिटेल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी काउंसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो।